हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू न्यू वे एकेडमी। आज हम लोग का जेई मेंस एडवांस के लिए फंक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 है। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडुलस इक्वलिटी पर कुछ और क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे मॉडुलस इक्वलिटी को ओपन करना और उसका ग्राफ को प्लॉट करना सीखे थे, बट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडुलस इक्वलिटी पे कुछ सॉल्व करना सीखेंगे, क्वेश्चंस को उसका सॉल्यूशंस निकालना सीखेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व फॉर एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2x प्लस 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। We had modulus of x minus 3 equals to 2x equals to 2x plus 1। यहाँ भी क्या है, एक तरफ आपका इधर मॉड है और एक तरफ वेरिएबल दिया हुआ है। तो जब वेरिएबल दिया रहता है तो हम डायरेक्ट इसको प्लस माइनस में ओपन नहीं कर सकते हैं, वो कंडीशन लेके चलना होता है। तो चलिए फिर से देखिए यहाँ पर वी नो दैट जो आपका मॉडुलस का जो ये है कंडीशन उसको देखते हैं। वी नो दैट मॉड एक्स का वैल्यू क्या होता है, दो वे से ओपन होता है, एक माइनस एक्स से जब एक्स लेस देन 0 और प्लस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस केस में आपका ये जो मॉड के अंदर जो टर्म है वो क्या है, एक्स माइनस 3, ये आपका एक्स का टोटल एक्स का काम कर रहा है। तो ये ओपन होगा नेगेटिव में जब एक्स माइनस 3 लेस देन 0 होगा, ये ओपन होगा पॉजिटिव में जब एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इस केस में देयरफॉर आपको हम बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 इसको ओपन करेंगे हम लोग माइनस ऑफ एक्स माइनस 3 से, कब, जब एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0 और प्लस एक्स माइनस 3 से जब एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये फर्दर क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस 3 जब एक्स लेस देन 3 और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 3 जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, हम लोग जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जिसके लिए मॉडुलस फंक्शन 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 3 के लिए 0 होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट 3 हुआ। 3 का लेफ्ट में नेगेटिव से ओपन होता है, 3 का राइट में, क्रिटिकल पॉइंट का लेफ्ट में हमेशा नेगेटिव से ओपन होता है, क्रिटिकल पॉइंट का राइट में हमेशा पॉजिटिव से ओपन होता है। तो एक्स लेस देन 3 के लिए नेगेटिव से ओपन हो रहा है और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से इक्वल टू 3 के लिए क्या हुआ, पॉजिटिव से ओपन हो रहा। अब इसे हम क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है, केस दोनों केस लेके चलना होगा। केस 1 लेते हैं, चलिए। तो केस 1 में क्या है, केस 1 व्हेन x इज लेस देन 3। तो इन दिस केस मॉड का वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, x माइनस 3 जो है वो क्या होगा, माइनस ऑफ x माइनस 3 हो जाएगा, नेगेटिव से ओपन होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जब x लेस देन 3 है तो वो नेगेटिव से ओपन होगा। तो फर्दर इसे देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, नाउ अब क्वेश्चन है आपका मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो ये ओपन होगा माइनस ऑफ x माइनस 3 से, ये होगा ओपन होगा, ये वैल्यू लेंगे, इसे रिप्लेस करेंगे मॉडुलस को किससे, नेगेटिव ऑफ x माइनस 3 से। अब यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1, इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 1 है। फर्दर इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस 3x हो जाएगा, इधर आपका माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2। इसे सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल क्या होगा, प्लस 2/3, प्लस 2/3, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, माइनस 3x हो गया, ये आपका माइनस 2 हो गया, 1 माइनस 3 तो माइनस 2 हो गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव में आ गया 2/3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर से एक ध्यान रखना क्या है कि आप जो कंडीशन कंडीशन लिए हुए क्या है, x लेस देन 3 के लिए लिए हैं। क्या x लेस देन 3 के लिए वैल्यू मिल रहा है आपको, वो चेक कर लीजिए। क्या x लेस देन 3 के बीच में ये आ रहा है, हाँ आ रहा है, उसी रीजन में जो रीजन में आप कंसिडर कर रहे हैं, जिस रीजन को आप ले रहे हैं, आप क्या रीजन ले रहे हैं, x लेस देन 3 का रीजन ले रहे हैं। तो लेस देन 3 के बीच में जो आंसर आएगा उसी को आप ले सकते हैं यहाँ पर। अगर उस तरह का इसके उस रीजन में कोई आंसर आता है, इसका वैल्यू आता है, तो उसे हम लोग कंसिडर करेंगे सॉल्यूशन, नहीं तो वो आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, 2/3, हाँ 2/3 से लेस ही होता है, तो इस रीजन में आपको आंसर मिलेगा कि आप कंडीशन जो ले रहे हैं लेस देन 3 के लिए लिए हुए हैं और x इक्वल्स टू 2/3 आपका आंसर आया है, ठीक है। ये ओपन होगा, ये क्लोज है, ठीक है। तो 2/3 आपका वैलिड सॉल्यूशन हो गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2/3 आपका सॉल्यूशन होगा इस केस में। चलिए वो बाद में लास्ट में लिख लेंगे क्या सॉल्यूशन होगा। आप केस 2 ले रहे हैं, केस 2 के लिए चलते हैं, चलिए केस 2 लेते हैं।
केस 2 व्हेन x इज, क्या केस है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो रहा है तो इन दिस केस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 जो है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 जो है वो ओपन होगा, क्या प्लस में ओपन होगा, वो ओपन हो जाएगा प्लस में। क्लियर। अब देखते हैं आपका नाउ, आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो ये ओपन होगा किससे, प्लस से ओपन होगा, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू आपका हो गया 2x, आपका हो गया यहाँ पर 2x, ये वैल्यू जो निकला आपका 2x प्लस 1 आया, 2x प्लस 1। क्लियर। ये जो आया आपका 2x प्लस 1 आया, इसे आप इधर ला के देखते हैं, अगर ये इस रीजन में आपका अगर x का वैल्यू निकल रहा है तो आपका वो वैलिड रीजन, वो आपका सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं तो उसे आपने इग्नोर करना होगा। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2x मिलके माइनस x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 मिलके ये 4 हो जाएगा, इंप्लाइज x का वैल्यू क्या हो गया -4 हो गया। अब यहाँ चेक कीजिए आप कौन सा रीजन कंसीडर कर रहे हैं, आप ग्रेटर देन के लिए कंसीडर कर रहे हैं, आपका क्या है 3 क्रिटिकल पॉइंट था, 3 से ग्रेटर रीजन में आप जा रहे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्लोज ब्रैकेट में 3 से ग्रेटर का बात कर रहे हैं, और -4 कहाँ इधर कहीं पर रह गया, आपका उस रीजन में ये सोल्यूशन नहीं निकला, x इक्वल टू -4 जो आया, जो रीजन कंसीडर कर रहे हैं आप उसमें नहीं आया, देयरफॉर x इक्वल टू -4 is not a solution of the given equation, is not a solution of the given equation, solution of the given equation, ये सॉल्यूशन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। जो रीजन कंसीडर कर रहे हैं उसी रीजन में आपका x का वैल्यू निकलना चाहिए। अब आपका फर्स्ट केस में जो आप लोग रीजन लिए थे, हम लोग रीजन लिए थे x लेस देन 3, उस रीजन में ये वैल्यू निकला था, इसलिए 2/3 आपका सॉल्यूशन निकलेगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू 2/3, x इक्वल्स टू 2/3 इज द, x इक्वल्स टू 2/3 is the solution, 2/3 is the solution of the given equation। तो ये आपका गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। आप वैल्यू को जस्ट चेक भी पुट करके चेक भी कर सकते हैं कि हाँ वो आपका सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं, वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर। इस वजह से इक्वेशन को, ये आपका मॉडुलस इक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट प्लस माइनस में ओपन कर देते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल है इक्वल्स टू उधर तो आपको कंडीशन के साथ उसे ओपन करना होगा और सॉल्व करके देखना होगा किस, अगर वो जिस रीजन में, दोनों रीजन में जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उस रीजन में अगर कोई वैलिड निकल रहा है आपका सॉल्यूशन, इसका वैल्यू निकल रहा है तो ही वो आपका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो वो सॉल्यूशन को इग्नोर करना होगा। क्लियर। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इस केस में भी आपका देख रहे हैं वेरिएबल सिंगल एक एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक में आपका मॉडुलस दिया हुआ है, तो इसे भी आपको ओपन करना होगा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दो कंडीशन के साथ। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 7 ऑफ मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसे हम ओपन करेंगे एक आपका ये इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, मॉडुलस फंक्शन जिसके लिए 0 होता है वो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ 0 हो गया। तो 0 से लेफ्ट के लिए एक चेक करेंगे, 0 से राइट के लिए, 0 से लेफ्ट के लिए क्या होगा नेगेटिव साइन से ओपन होगा, 0 से राइट के लिए क्या होगा पॉजिटिव साइन से ओपन होगा। तो हम लोग जो जानते हैं वही कंडीशन है कि वी नो दैट कि मॉड एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक -x होगा जब x लेस देन 0 होगा, एक प्लस x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। अब आप दो के आपका क्रिटिकल पॉइंट मिल गया कि 0 का लेफ्ट में क्या होगा नेगेटिव है, 0 का राइट में क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा। तो केस एज्यूम कर लेते हैं, केस 1 लेते हैं। केस 1 में क्या है ना, व्हेन x लेस देन 0। तो इस केस में हम लोग पहले चेक कर लेते हैं क्या है ना, इन दिस केस मॉड एक्स का वैल्यू क्या होगा, मॉड एक्स का वैल्यू ओपन होगा -x से। देयरफॉर हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसे हम लोग ओपन करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस
7 मॉड x हो जाएगा कि इसमें माइनस से ओपन हुआ है, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसे फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिल रहा है आपको, देखिए इसमें क्या सोल्यूशन आ रहा है x का वो चेक कीजिए। बस रीजन में अगर जिस रीजन को कंसीडर करें उसमें अगर सोल्यूशन होगा तो उसे लेंगे, नहीं तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसे छोड़ इसको इग्नोर करना होगा। तो ये फर्दर इसे सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस आपका 10 है तो माइनस 5x माइनस आपका 2x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, x कॉमन तो x माइनस 5 आपका माइनस 2 कॉमन तो आपका x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ से वैल्यू निकला x माइनस 5 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आपका x का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, एक प्लस 5 आ रहा है, एक आपका 2 आ रहा है, 2 और आपका 5 आ रहा है, ठीक है। x इक्वल्स टू 2 और 5 आ रहा है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल्स टू 5, ये दो आंसर आ रहा है। लेकिन ये जो दो वैल्यू आया है क्या वो आपका जो रीजन कंसिडर किया गया उसमें आया, उसका वैल्यू आया क्या, उसमें लाई कर रहा है क्या, नहीं। x लेस देन 0 आपके पास क्या था, x लेस देन 0 के लिए आप कंसिडर कर रहे थे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आप लेस देन 0 के लिए आप कंसिडर कर रहे थे, इस रीजन में कंसिडर कर रहे हैं। और ये दोनों रीजन में ये दोनों वैल्यू आ ही नहीं रहा है, x इक्वल टू प्लस 2 0 से ग्रेटर है, 5 भी 0 से ग्रेटर है, ठीक है। तो इस रीजन में कोई आपका सोल्यूशन नहीं निकला, देयरफॉर इट हैज नो सोल्यूशन, इट हैज नो सोल्यूशन when x इज लेस देन 0। जब x लेस देन 0 हो रहा है तो इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, मतलब लेस देन 0 के लिए कोई भी वैल्यू आप लेस देन 0 के लिए वैल्यू लीजिएगा ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर। अब चेक कर लेते हैं केस 2 को, केस 2 को लेते हैं तो क्या मिल रहा है देखिए ना, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इन दिस केस मॉड x का वैल्यू क्या है, मॉड x का वैल्यू आपका प्लस x है। अब इसे देयरफॉर आपका इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर था प्लस 7x प्लस 7 मॉड x था इक्वल्स प्लस 10 था। क्लियर। अब मॉड x को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, प्लस x से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये फर्दर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा आपका, x प्लस 2 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये फैक्टराइज करने पर यही आपका वैल्यू निकलने वाला है। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, दोनों नेगेटिव आ गया। इसे जब 0 करेंगे इक्वल्स टू का तो दोनों नेगेटिव आ रहा है आपका। जब हम इसे लेंगे तो एक क्या वैल्यू मिला आपका, x इक्वल्स टू -2 आ रहा है आपका और x इक्वल्स टू -5 आ रहा है, x इक्वल्स टू -5। तो ये दोनों क्या है, दोनों क्या रीजन में लाई कर रहा है, जो रीजन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं नहीं, ये नहीं लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप कंसिडर क्या किए क्रिटिकल पॉइंट का राइट साइड को ले रहे हैं आप यहाँ पर जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, आपका राइट साइड को लिया जा रहा है। 0 यहाँ पर है, 0 इंक्लूडेड है, अब 0 से ग्रेटर के लिए आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशन आपका क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए आप वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो ग्रेटर देन 0 के लिए जो वैल्यू आ रहा है जो x का, वो इसमें इस रीजन में लाई नहीं कर रहा है, तब क्या होगा, तब ये सोल्यूशन को आप लोग नेग्लेक्ट करना होगा, ये आपका सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस केस में भी इट हैज नो सोल्यूशन, ठीक है। देयरफॉर इट हैज नो सोल्यूशन व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो दोनों केस में मेरा ये सोल्यूशन नहीं निकला, मतलब क्या हुआ, किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई भी रियल नंबर के लिए आपका इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। बस ध्यान रखना आपको, जो रीजन आप कंसिडर कर रहे हैं उस रीजन में ही आपका x का वैल्यू अगर आएगा तो उसी को हम कंसिडर करेंगे, वही आपका आंसर होगा। अगर वो लाई नहीं कर रहा उस रीजन में तो वो आपका आंसर नहीं होगा। क्लियर। सेम क्वेश्चन को आप एक और मेथड से कर सकते हैं, वो क्या है देखिए, आपका कंडीशन इसको जो सॉल्व किया हमने उसमें क्या था, कंडीशन लेके सॉल्व किए, मॉडुलस को ओपन किए नेगेटिव पॉजिटिव में। अब इसे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किस वजह से देखिए, हम लोग जानते हैं कि आपका मॉड का ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपको पता है, ये आपका किया जा सकता है, ये आप कर सकते हैं। क्यों, क्या रीजन है, क्योंकि आप कोई वैल्यू के लिए चेक कर लीजिए कि सिंस आपका अगर x का वैल्यू आप -2 ले रहे हैं तो -2 का स्क्वायर लीजिए वो 4 देगा, और मॉड में -2 का स्क्वायर लीजिए ये आपका 4 ही देगा, ठीक है। तो आपका ये दोनों है सेम है,
एक्स का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स के लिए। मॉड एक्स का होल, अगर मॉड एक्स का स्क्वायर करेंगे, मॉड का मॉडुलस के बाद स्क्वायर करते हैं तब भी आपका ये सेम आपका आंसर देगा, ये दोनों इक्वल होता है। तो इस केस में हम रिप्लेस कर सकते हैं इसे, हम देयरफॉर क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर से, मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब इसे हम फर्दर इसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर मॉड एक्स को आप y ले लीजिएगा तो सिंपली आप समझ में आ जाएगा कि ये वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 है। तो आप वो अगर लीजिएगा y तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल होगा समझने के लिए, सोचने के लिए कि भाई ये वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 है। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो आप मॉड एक्स को y से रिप्लेस करके फैक्टराइज कर लीजिएगा। लेकिन आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं। इसे हम लोग बहुत बार कर चुके हैं इससे पहले कि इसे हम फैक्टराइज करेंगे किससे होगा, x प्लस 5 से होगा फैक्टराइज, और ये मॉड x प्लस आपका 2 में आपका फैक्टराइज हो जाएगा। तो आपका ये मिल जाएगा फर्दर ये हो जाएगा आपका मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 10, ये आपका मिल रहा है। तो यहाँ पर जब वैल्यू निकल रहा है, जब इक्वेट कीजिएगा 0 से, तो क्या वैल्यू मिल रहा है आपको, आपका मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इस केस में मॉड एक्स का वैल्यू क्या आ गया -5 और मॉड एक्स का वैल्यू क्या हो गया -2 आ गया आपके पास, -2 आ गया, जो कि वैलिड नहीं है। ये आपको इग्नोर करना होगा क्योंकि मॉडुलस का वैल्यू, मॉड एक्स का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्लियरली इट हैज नो सॉल्यूशन। इससे पहले भी जो मेथड्स हम लोग सॉल्व किए, कंडीशन लेकर, नेगेटिव पॉजिटिव लेकर ओपन किए थे, उसमें भी नो सॉल्यूशन आया। आप डायरेक्ट भी कीजिएगा तो आपका नो सॉल्यूशन ही आएगा, सेम आंसर तो देना था। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस एक चीज ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर को हम लोग मॉड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों इक्वल ही होता है। एग्जाम्पल्स भी समझाया कि -2 का स्क्वायर लीजिएगा तब भी +4 होगा, -2 का मॉड का स्क्वायर लीजिएगा तब भी +4 होगा, इसलिए दोनों को इक्वल कर सकते हैं। इसलिए एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर से, और उसका फैक्टराइज किए तो क्या वैल्यू आया मेरा, दोनों नेगेटिव आया, जो वैलिड नहीं है उसे इग्नोर करना होगा। तो इस केस में सोल्यूशन नहीं निकला। क्लियर। इस वजह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, फर्दर और लेवल को बढ़ाते हुए स्टेप वाइज चल रहे हैं। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जहां पर दो सेपरेटली मॉड दिया हुआ है। क्या है, वी हैव मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू 1। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो डायरेक्ट हम लोग प्लस माइनस में ओपन नहीं कर सकते, कंडीशन भी आप लेंगे तो फिर आपका सिंगल मॉड नहीं है, 2 जगह मॉड है, तो कंडीशन क्रिटिकल पॉइंट आपका मोर देन 1 है, तो उसी से आपको लेना होगा। क्रिटिकल पॉइंट से आपको कंडीशन लेकर कंसिडर करना होगा, बट यहाँ मोर देन 1 क्रिटिकल पॉइंट है। तो इस केस में क्या होगा, आपको समझ में आ रहा है क्लियर। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, क्रिटिकल पॉइंट जो है, क्रिटिकल पॉइंट्स आर क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है, x इक्वल टू एक पास 0 आएगा और एक 1 आएगा, 2 क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये 2 क्रिटिकल पॉइंट के साइन को ओपन करेंगे हम लोग, ठीक है, क्या साइन हो रहा है वो चेक करेंगे, ठीक है। चलिए क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है, 0 है, एक 1 है, ठीक है। तो 3 रीजन्स मिल गया आपका। हम लोग जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट का राइट में पॉजिटिव से ओपन होता है, क्रिटिकल पॉइंट का लेफ्ट में आपका नेगेटिव से ओपन होता है, बट यहाँ 2 क्रिटिकल पॉइंट है, तो इस तरह आपको चेक करना होगा कौन सा राइट में आ रहा है, कौन सा लेफ्ट में आ रहा है, वो देखना होगा। तो बेटर क्या है, बेटर है कि आप उस रीजन में एक वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे साइन क्या दे रहा है, उस हिसाब से चले जाएंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। तो आपका देखिए यहाँ पर इसे पहले ब्रेक कर लेते हैं, मॉड x माइनस 1 है, मॉड x है, ठीक है, इसका क्या क्या साइन हो रहा है ये चेक कर लेते हैं। जब हम लोग x लेस देन 0 कंसिडर कर रहे हैं, जब x लेस देन 0 ले रहे हैं, x लेस देन 0, तो कंडीशन आपका साइन कैसा हो रहा है, तो x लेस देन 0 कोई वैल्यू लीजिए, सपोज -1 -2 -3 जो भी लेना है, बट लेस देन 0 लीजिए। तो जब लेस देन 0 ले रहे हैं तो x लेस देन 0 के लिए क्या हो रहा है, -1 ले रहे हैं, -1 लेंगे तो इसका साइन सिर्फ चेक करना है। इस केस में इसका साइन यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए बेटर वे से कि आपका x माइनस 1 का साइन और x का साइन कैसा बिहेव कर रहा है वो देखेंगे, ठीक है, जब x लेस देन 0 हो रहा है। तो जब x लेस देन 0 हो तो साइन कैसा होगा,
एक्स लेस देन जीरो के लिए साइन क्या हो रहा है, लेस देन जीरो के लिए कोई वैल्यू लेते हैं, -1 लेते हैं, -1 क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू सिर्फ साइन से कंसिडर करेंगे, तो क्या दिया आपका नेगेटिव दिया। जब एक्स लेस देन जीरो ले रहा है तो वो -1 ले रहे हैं, -1 के लिए क्या हुआ, ये भी नेगेटिव हुआ। दोनों केस में आपका क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। जब एक्स लेस देन जीरो ले रहे हैं तो दोनों नेगेटिव हुआ। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, आप क्रिटिकल पॉइंट का लेफ्ट में जा रहे हैं, दोनों क्रिटिकल पॉइंट का लेफ्ट में चला गया, ये सबका लेफ्ट में आ गया, इसके लिए भी इसके लिए भी, तो क्या होगा, नेगेटिव से ही ओपन होगा। तो इसे आप ओपन करेंगे किससे, माइनस से, तो ये -(x-1) और -(-x) से ओपन होगा। कब, जब x लेस देन जीरो होगा। आपका इस रीजन में क्या हुआ, दोनों नेगेटिव से ओपन हुआ। हम लोग ऐसे वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं, और या फिर आप ये अगर माइंड में रखते हैं कि आपका क्रिटिकल पॉइंट का लेफ्ट है तो उसमें नेगेटिव से ही ओपन होगा। आपका जो कन्वीनियंट हो उससे आप सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, 0 to 1 के बीच आप कोई पॉइंट लीजिए, 0 to 1 के बीच आपका 0.5 होता है, 0.5 पुट करके सिर्फ साइन कंसिडर कीजिए। 0.5 -1 क्या देगा, नेगेटिव देगा। 0.5 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हुआ आपका। ये कब हुआ, जब x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के बीच जब लाई कर रहा है, तो इस रीजन में ये वाला मॉडुलस ओपन होगा नेगेटिव से, ये वाला पॉजिटिव से। आप ऐसे भी क्रिटिकल पॉइंट से भी देख सकते हैं, 0 और 1 के बीच, ये 0 का राइट में जो जा रहा है, 0 का राइट में वो क्या हो रहा है, 0 क्रिटिकल पॉइंट है, उसका राइट में क्या होगा, पॉजिटिव से ओपन होगा। 1 का लेफ्ट में ये आ रहा है तो 1 का लेफ्ट में क्या होगा, वो नेगेटिव से ओपन होगा। तो 1 का लेफ्ट में ये है तो ये आपका क्या होगा, नेगेटिव से ओपन होगा। और 1 का राइट में क्या है, 0 का राइट में क्या है, 0 का राइट में ये पॉजिटिव से ओपन होगा, तो ये -(x) हो जाएगा जब x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए आपका वैल्यू सेम आया, पुट करके भी आप साइन को ले सकते हैं, या क्रिटिकल पॉइंट का लेफ्ट राइट को भी आप ध्यान में रखते हुए ले सकते हैं। इस केस में आपका जब x ग्रेटर 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है तो ये ओपन हो रहा नेगेटिव से, ये ओपन हो रहा पॉजिटिव से, नेगेटिव से पॉजिटिव से। क्लियर, सॉरी। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल पॉइंट है 1, तो ग्रेटर देन 1 के लिए देखते हैं। जब x ग्रेटर देन 1 होगा, जब x ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, x ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं तो क्या हुआ, कोई वैल्यू लीजिए 1 से ग्रेटर, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, जो भी लेना है, 2 3 जो भी लेंगे क्या देगा, ऑलवेज पॉजिटिव देगा। ये पॉजिटिव से ओपन होगा, ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव से ओपन हो रहा है कि आप वैल्यू x = 2 ले रहे हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट 1 है, 1 का राइट में जा रहा है, कंसिडर कर रहे हैं, तो 1 का राइट में क्या होगा, ये 1 का राइट में, राइट साइड में आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट का राइट साइड में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव से ओपन होता है, तो ये भी पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव से ओपन होगा। माइनस तो पहले से आपका माइनस है उसमें, अब मॉड जो हुआ सॉरी वो पॉजिटिव से ओपन हुआ, दोनों का साइन पॉजिटिव है। देखिए क्लियर, तो ये आपका फर्दर ये ब्रेक होकर आपका आ गया, वो क्या हुआ, -(x) + x मिल गया, कैंसिल होके ये 0 हो गया, तो यहाँ +1 हुआ जब x लेस देन 0। इस केस में -(x) मिल के -2x हो जाएगा, -2x, और ये +1 है, ये कब हो रहा है, जब x 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है, और ये -(x) + x कैंसिल होकर -1 आ रहा है जब x ग्रेटर देन 1 आ रहा है। अब ये तीनों केस में हम सॉल्यूशन को सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या आ रहा है। केस 1 ले रहे हैं आपका, केस 1 वो कब है, जब x लेस देन 0, x लेस देन 0। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपका इसे चलिए ओपन करते हैं, तो मॉड क्वेश्चन आपका मॉड x मॉडुलस ऑफ x - 1 माइनस मॉड x = 1 है। इस केस में जब x लेस देन 0 तो क्या आंसर आया था आपका, 1 आया था, तो 1 ये इसका वैल्यू क्या आया था, 1 आया था। या एक वे से लिख भी सकते हैं, बेटर वे समझने के लिए, इन दिस केस मॉड x - 1 माइनस मॉड x इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू 1 आया है। देखिए इस केस में इसका वैल्यू क्या आया है आपका, 1 आया है। क्लियर, तो 1 लिए, देयरफॉर क्वेश्चन क्या था, मॉडुलस ऑफ x - 1 माइनस मॉड x इक्वल्स टू 1 था, तो यहाँ पर क्या आया, 1 आया इक्वल्स टू 1। तो ये आपका विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ये तो वैलिड है, ये ट्रू है, 1 इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन जो है वो ट्रू है। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब x लेस देन 0 उसका सॉल्यूशन होगा, मतलब x लेस देन 0 आपका जो भी x लेस देन 0 आएगा, 0 के लेस के लिए सब वैल्यूज ऑफ x के लिए लेस देन 0 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। मीनिंग क्या हुआ, 0 से लेस के लिए कोई वैल्यू जो है 0 को भी नहीं ले सकते हैं, नॉट इंक्लूडेड। 0 को लेस के लिए जो भी, यहाँ तक अभी तक पता चला है कि 0 से लेस के लिए जो भी वैल्यू लेंगे ये सेटिस्फाई होगा, ये सेटिस्फाई होगा। एक आप पुट भी करके देख सकते हैं, अगर आप पुट करते 0 से लेस कोई वैल्यू लीजिए, सपोज x = -5 लिए,
तो -5 अगर लेते हैं तो क्या होगा, -5 -1 होगा, माइनस ऑफ मॉड में -5, तो क्या दे रहा है आपका, ये -6 हो जाएगा, मॉड में -6, ये मॉड में क्या -5 है, तो इसके लिए प्लस हो जाएगा, इसमें भी ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आया 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ, अब कोई भी मतलब लेस देन 0 के लिए, नॉट 0 को छोड़ना होगा क्योंकि ओपन है वहाँ पर, लेस देन ओनली, तो 0 से लेस के लिए कोई वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा, तो वो सब आपका सोल्यूशन में आ जाएगा, वो सब आपका आंसर होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं आपका सेकंड केस में, केस 2 में। जब केस 2 लेते हैं तो क्या मिल रहा है, व्हेन केस 2 कौन सा है, बिटवीन 0 to 1 x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। इस केस में क्या हो रहा है ना, इन दिस केस आपका mod x माइनस 1 माइनस मॉड एक्स का वैल्यू कितना आया था, जब हम लोग ये ले रहे हैं आपका सेकंड केस ले रहे हैं तो वैल्यू क्या आया है, -2x + 1 आया है, -2x + 1 आया है, ये अब लेना है। अब क्वेश्चन को लेके चलते हैं, चलिए इसे रब करते हैं। चलिए थोड़ा सा स्पेस कम है, चलिए देखिए इसे क्या, इसे रिप्लेस करें किससे, इससे। देयरफॉर क्वेश्चन है आपका, देयरफॉर क्वेश्चन था आपका मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस मॉड x इक्वल्स टू 1 था, इसे रिप्लेस करेंगे इसे -2x से, -2x + 1 इक्वल्स टू 1, ये हुआ। यहाँ जब सॉल्व कर रहे थे इसका लोग क्या आ रहा है, 1 1 कैंसिल होकर 0 हो गया, तो इसका लोग क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग बात है कि आप जो कंडीशन ले रहे हैं, जो रीजन आप यहाँ पर ले रहे हैं, उसी रीजन में वो वैल्यू आ गया, वो बाउंड्री रीजन में आ गया। आप क्या लिए हैं, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ये तो तुम्हें बाउंड्री हो गया, और यहाँ जो सोल्यूशन आया x = 0 वो बाउंड्री पर ही आ गया, मतलब 0 पे आ गया, x = 0 आ गया, तो इसे हमें कंसिडर करना होगा, इसे आपको कंसिडर करना होगा। जो रीजन ले रहे हैं उस रीजन का बाउंड्री, मतलब जो एग्जैक्ट जो रीजन स्टार्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है, जो बाउंड्री है वो अगर x का वैल्यू आ जा रहा है तो उसे कंसिडर करना होता है हमें। तो ये आपका एक पॉसिबल आंसर होगा x का, मतलब इस इक्वेशन का। आप वैल्यू को पुट करके भी चेक कर सकते हैं। अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, 0 - 1, आप यहाँ पुट करके चेक कर लीजिए, ये 0 - 1 होगा, -0 = 1, तो देखिए ये क्या हुआ 1 = 1, ये सेटिस्फाई होगा। तो अगर आप जिस रीजन को आप ले रहे हैं उस रीजन में जो बाउंड्री स्टार्ट हो रहा है, एंडिंग और आपका जो एंड पॉइंट्स है, उसमें अगर कोई वैल्यू आ जाता है तो उसको आपको कंसीडर करना होगा सॉल्यूशन में। तो x = 0 क्या हो गया, वन ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। क्लियर। अब थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में केस 3 ले रहे हैं, केस 3। तो केस 3 में क्या है ना, व्हेन x ग्रेटर देन 1, लास्ट जो रीजन है x ग्रेटर देन 1 के लिए, तो इन दिस केस mod x माइनस 1 माइनस ऑफ mod x का वैल्यू क्या आया था, लास्ट केस में वैल्यू आया था -1, तो ये -1 आया था। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, इसे थोड़ा रब कर लेते हैं। आपका वैल्यू जो आया है, क्वेश्चन था मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ mod x इक्वल्स टू 1 था, इसे हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, -1 से, तो -1 = 1 जो आया, जो विच इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, मतलब इस रीजन में कोई वैलिड सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, इस रीजन में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये सेटिस्फाई नहीं किया आपका। ये जो इक्वेशन आया -1 ये इक्वल्स टू 1, ये सेटिस्फाई नहीं, ये ट्रू नहीं है, तो क्या होगा, x ग्रेटर देन के लिए इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसका मीनिंग देयरफॉर इट हैज नो solution when x is greater than 1, तब x greater than 1 के लिए कोई सोल्यूशन आपका नहीं निकला। आप वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ग्रेटर देन आपका 1 लेते हैं, 5 लेते हैं, यहाँ 5 पुट करेंगे तो क्या होगा, 5 - 1 होगा, माइनस ऑफ mod 5 = 1, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ -5 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। देखिए आपका -1 = 1, ये कभी सेटिस्फाई नहीं करने वाला। आपका आंसर क्या देगा, ये आपका 4 - 1 आपका क्या दे रहा है, नेगेटिव आंसर दे रहा है, -1 दे रहा है, जबकि आना था +1। तो आपका ये क्लियर हो गया कि x लेस देन 0 के लिए सेटिस्फाई किया, x = 0 के लिए आंसर मिल रहा है, बट x ग्रेटर देन 1 के लिए कोई आंसर नहीं निकला। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों का अगर हम कंबाइन करते हैं तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफोर सॉल्यूशन सेट जो हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, एक में था आपका क्या लेस देन 0 था,
केस था आपका कि x लेस देन 0 के लिए आपका विच इज ट्रू आया था, मतलब क्या हुआ, x लेस देन 0 आपका सोल्यूशन निकला था। यहाँ पर एक थोड़ा सा आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर वो मिस हो गया शायद, तो x लेस देन, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 आपका सोल्यूशन हो गया। ये आपका 1 कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका 1 कंसिडर कर लीजिए, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी 0, ये आपका हुआ। एक केस में आया आपका ये आपका सेकंड हो गया, और थर्ड केस में तो सोल्यूशन निकला नहीं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 सोल्यूशन सेट हो जाएगा आपका, सोल्यूशन सेट हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू 0 को आप क्लोज कर लेंगे, क्योंकि इसमें ओपन था बट इसमें तो आपका सोल्यूशन इक्वल टू 0 आया, तो 0 को आप इंक्लूड कर लेंगे। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर? तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो इसे जरूर आपका लाइक कीजिए, और अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो आज यहीं तक, ओके, थैंक यू, टेक केयर।